एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस चैनल में। दोस्तों, हमने हमेशा अपनी जिंदगी में एक कहावत सुनी है कि सच्चाई की बुराई पर जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच के आगे छोटी ही नजर आती है। ऐसा कहते हैं कि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर वो सच खुद चलकर आपके सामने आए पर आप उसे देख ही ना पाओ। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन साल 2003 में हुई इस घटना को सुनकर आप सब भी सच पता होने के बाद भी इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात है 5 अगस्त 2003 मलेशिया की, जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पुलिस को एक घर का एड्रेस मिला। खबर थी कि उस एड्रेस पे एक कार से ड्रग सप्लाई किया जाने वाला है। खबर मिलते ही पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि उस घर के नीचे एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जिसका नाम सतीश होता है। पुलिस सतीश को पकड़कर गाड़ी की तलाशी लेती है और जब पुलिस गाड़ी की तलाशी लेती है, उन्हें 2 बैग में ड्रग्स मिलते हैं। एक बैग में 166 ग्राम मैरिजुआना था और दूसरे बैग में 1762 ग्राम अफीम था। ये बड़ी बात थी क्योंकि बहुत छोटी मात्रा में भी ड्रग्स रखने पर आपको जेल हो सकती है। पुलिस ने सतीश को रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगी तो पता चला कि जिस घर में वो ड्रग्स लेकर आया था वो उसी का घर था। ये बात जानने के बाद पुलिस उस घर की तलाशी करने जाती है और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, सभी हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर से सतीश की ही शक्ल का एक लड़का बाहर आता है जो हूबहू सतीश की तरह ही लगता है। पूछताछ के बाद पता चला कि वो लड़का सतीश का भाई सबरीश था और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे। क्योंकि सबरीश भी उसी घर में था जहां ड्रग्स लाया गया था, तो पुलिस सतीश के साथ सबरीश को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। दोनों से घंटों पूछताछ की जाती है और दोनों के बयान पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर कोर्ट में उन दोनों को सजा मिलनी थी। सब कुछ एकदम सही जा रहा था। पुलिस उन दोनों को सजा दिलाने के लिए एकदम तैयार थी, जिसके बाद सारे सबूतों के साथ दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट में जाते ही ये केस पूरी तरह पलट गया, क्योंकि दोनों जुड़वा थे और दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था। और इसी बात का फायदा कोर्ट में दोनों भाइयों के वकील ने उठाया। दरअसल में कुआलालंपुर पुलिस ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, उसमें साफ लिखा था कि ड्रग्स के साथ सतीश को रंगे हाथों पकड़ा था और सबरीश को महज एक शक के बुनियाद पे। और पूछताछ में भी दोनों भाइयों में से किसी भाई ने अपनी गलती कबूल नहीं की थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सतीश और सबरीश के वकील ने पुलिस की टीम में से एक ऑफिसर को कटघरे में बुलाया जो इस ऑपरेशन में शामिल था और उन दोनों से सतीश कौन है और किसे मौका वारदात पर पकड़ा गया था ये सवाल किया। अब जैसे ही ये सवाल किया गया तो उस पुलिस वाले के होश उड़ गए, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं किया जा सकता था और सतीश को पकड़ते वक्त ऐसी कोई निशानी भी नहीं लगाई गई थी जिससे कि ये पक्का हो जाए कि सतीश कौन है। उस पुलिस वाले ने बेहद कोशिश की, कई प्रयास किए, पर अंत में उसने कबूला कि वो नहीं जानता कि दोनों में से उस दिन उसने ड्रग्स के साथ किसे पकड़ा था। इस बयान के बाद कोर्ट ने पुलिस को तारीख दी और दोनों में से सतीश कौन है और सबरीश कौन है ये पता करने को बोला। इसके बाद पुलिस अपने काम में जुट गई। उन दोनों भाइयों से बहुत पूछताछ की गई, कई सवाल किए गए और उन्हें एक रूम में बंद भी कर दिया जहां कैमरे लगे हुए थे। पुलिस को लगा कि शायद दोनों में से कोई एक ऐसी गलती जरूर करेगा जिससे वो कोर्ट में सबूत पेश कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने इस पड़ताल के दौरान कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उन दोनों के लिए कोई मुश्किल हो। इस दौरान एक और बात देखी गई कि पूछताछ के वक्त दोनों भाई खुद को निर्दोष बता रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा रहे थे और न ही कभी कोई उन दोनों में फूट पैदा कर पाया। कोर्ट से तारीख मिलती रही और केस की सुनवाई आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते केस को 5 साल हो गए और आखिर अब वो वक्त आया, यानी कि साल 2008, जब दोनों में से किसी एक को फांसी की सजा सुनाई जानी। सुनवाई के दिन दोनों भाइयों ने सफेद रंग की कमीज पहनी थी और एक ही रंग की पैंट भी, जिससे दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। सब बेसब्री से इस केस के निर्णय का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन जो उस दिन हुआ शायद उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जज ने अपनी सफाई में कहा कि वो जानते हैं कि इन दोनों भाइयों में से एक गुनहगार है और उसे आज मौत की सजा मिलनी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक भाई बेकसूर है और अगर वो आज फांसी की सजा सुनाते हैं तो शायद वो बेकसूर भाई भी इस अन्याय का शिकार हो सकता है जो कोर्ट के आदर्श के खिलाफ होगा। जिसके बाद जज ने दोनों भाई में से सतीश कौन है ये पता न चलने पर दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ था कि मुजरिम जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो उसके बाद भी उसे सजा नहीं हुई। ये फैसला सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और दोनों मलेशिया के आजाद नागरिक की तरह उस कोर्ट रूम से बाहर चले गए और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उन दोनों में से सतीश कौन था और उस रात ड्रग्स के साथ किसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। एक भाई की बेगुनाही का फायदा दूसरे को मिला और दोनों भाइयों की एकता ने दोनों को ही मौत से कुछ देर पहले ही बचा लिया। कोर्ट के सामने सच होने के बावजूद भी वो उनका कुछ नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि इस तरह का ये आखिरी केस आया हो, ऐसे कई केसेस कई देशों में आए जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस होने की वजह से गुनहगार अपने किए हुए जुर्म से बच गया और सारे सबूत होने के बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।